जय जगन्नाथ। आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। ये है जीके क्लास का 20 नंबर का क्लास। उसका पहले वाला क्लास जो नहीं दिखा है वो चैनल में है, जाकर जरूर देखिएगा। ये क्लास एनटीपीसी, पुलिस एसआई, रेलवे, एसएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। समय नष्ट न करते हुए शुरू करते हैं पहला वाला क्वेश्चन से। पहला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हिच आर्टिकल डील्स विद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा आर्टिकल भारत का राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है? आर्टिकल 52, आर्टिकल 61, आर्टिकल 72, आर्टिकल 123। पहला वाला जो आर्टिकल है ये क्वेश्चन का सही आंसर है। आर्टिकल 52 डील करता है भारत का प्रेसिडेंट के साथ। आर्टिकल 61 प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट के बारे में बताता है 61। आर्टिकल 72 जो 72 है वो प्रेसिडेंट का पार्डन पावर के बारे में बताता है। यानी कि जिसको मृत्यु दंडादेश हो जाएगा, प्रेसिडेंट के पास पावर है, उनको ही वो टाल सकते हैं। मृत्यु दंडादेश को भी क्षमा कर सकता है, राज क्षमा जिसको बोलते हैं। 123 ये वाला जो आर्टिकल डील करता है प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस का पावर बारे में। ठीक है, तो पहले वाला क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 52। व्हिच आर्टिकल डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज। इनमें से कौन सा आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटी से जुड़ा हुआ है? 44, 18, 51 ए, 21। पहला वाला जो 44 आर्टिकल दिया हुआ है ये आर्टिकल यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताता है। तो इट डील्स विद यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 18 ये डील करता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है। आर्टिकल 51 ए ये संबंधित है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तो ऑप्शन सी होगा ये क्वेश्चन का सही उत्तर। 21 जो आर्टिकल दिया हुआ है ये डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। नेक्स्ट, व्हिच आर्टिकल इज एसोसिएटेड विद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा आर्टिकल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है? 63, आर्टिकल 76, आर्टिकल 108, आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 ये डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स के साथ जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 108 जॉइंट सिटिंग के बारे में बताता है, बोथ हाउसेस के जॉइंट सिटिंग इन सर्टन केस। ठीक है। आर्टिकल 76 ये जुड़ा हुआ है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के साथ। तो बी होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। अटॉर्नी जनरल होते हैं भारत सरकार का सबसे बड़ा हमारा लॉ ऑफिसर माना जाता है। ठीक है, जैसा अटॉर्नी जनरल है इंडिया का, वैसा हर स्टेट का भी होता है जिसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो वो स्टेट का जो एडवोकेट जनरल है वो हुए रहते हैं अटॉर्नी जनरल तरह। ठीक है। 63 आर्टिकल डील करता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 76। आर्टिकल रिलेटेड टू ग्राम सभा। इनमें से कौन सा आर्टिकल ग्राम सभा से संबंधित है? आर्टिकल 148 ये सीएजी से संबंधित है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कौन है अभी? अभी जीसी मुर्मू है, गिरीश चंद्र मुर्मू है हमारा कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 153 ये डील करता है हर स्टेट का एक गवर्नर होना चाहिए, वो गवर्नर के साथ डील करता है 153। 124 डील करता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जो हर स्टेट में हर एक मुल्क में, कंट्री में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। तो इंडिया में एक प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट होगा, ये डील करता है आर्टिकल 124। ठीक है, 124 इट डील्स विथ सुप्रीम कोर्ट। सबसे सभी कोर्ट का राजा बना जाता है सुप्रीम कोर्ट को। 243 ए ये डील करता है ग्राम सभा से। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच आर्टिकल डील्स विथ नेशनल इमरजेंसी। इनमें से कौन सा आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है? ऑप्शन आर 356, 352, 315, 360। जो पहला वाला आर्टिकल 360 है, जो लास्ट वाला,
ये फाइनेंशियल इमरजेंसी से लिंक है, डील करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 ये डील करता है प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। जब एक स्टेट का राजनीतिक इक्वेशन बदल जाता है, एक भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलता है, या इंटरनल डिस्टर्बेंस बोलिए, इधर से क्या लग जाता है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। ये कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है? वो 356 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि ये प्रेसिडेंट रूल अप्लाई होगा। 352 ये क्वेश्चन का सही आंसर है, वो नेशनल इमरजेंसी से डील करता है। और 315 ये आर्टिकल डील करता है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट इधर दे दिया हूं मैंने, देखो आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट रूल इन एनी स्टेट, 315 यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएससी। ओके, नेक्स्ट हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? एक स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लिया है, ये इसमें से इनमें से कौन है जो पहला चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थे? जीबी मावलंकर, हीरालाल कानिया, बी नरसिंहा राव, सुकुमार सेन। ये जो जीबी मावलंकर है, ये हमारा पहला लोकसभा का स्पीकर थे। तो जीबी मावलंकर लोकसभा का फर्स्ट लोकसभा स्पीकर थे। हीरालाल जे कानिया ये थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो पहला सीजीआई थे, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एच जे कानिया, तो हीरालाल कानिया। बी नरसिंहा राव ये कौन थे? ये फर्स्ट सीएजी ऑफ इंडिया थे। क्या थे ना? फर्स्ट सीएजी ऑफ इंडिया, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अभी तो हमारा जीसी मुर्मू है। सुकुमार सेन ये थे हमारा फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कमेंट करके जरूर बताएगा जे अभी हमारा चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है। तो ऑप्शन डी होगा ये क्वेश्चन का सही आंसर। द टॉम ऑफ शेरशाह सूरी इज लोकेटेड एट। ये जो शेरशाह का जो टॉम है, ये कौन सा स्टेट में लोकेटेड है? दिल्ली। कौन सा लोकेशन में लोकेटेड है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सासाराम। इसका सही आंसर होगा सासाराम में शेरशाह सूरी का टॉम लोकेशन इधर है। दिल्ली, दिल्ली में कौन सा टॉम सब है? अकबर का टॉम ये उत्तर प्रदेश में है। बीबी का मकबरा ये महाराष्ट्र में है। हुमायूं टॉम ये दिल्ली में है। तो हुमायूं टॉम दिल्ली में है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए सासाराम, इधर से शेरशाह सूरी का टॉम लोकेशन है। 2.5 दिन का झोनपरा ये किधर से लोकेशन है? इसका लोकेशन किधर है? राजस्थान, तेलंगाना, दिल्ली, तमिलनाडु। इसका सही आंसर होगा राजस्थान में है 2.5 दिन का झोनपरा। और 2.5 दिन का झोनपरा, उसको इसके बाद और क्या है राजस्थान में? राजस्थान में देखिए हवा महल है, जंतर मंतर है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, जैसलमेर फोर्ट है, ये सब है राजस्थान में। कमेंट करके बताएगा राजस्थान में अब किसका सरकार चलती है, अभी कौन उसमें इस राज्य में सीएम है। तेलंगाना दिया हुआ है, तेलंगाना में क्या है? तेलंगाना में कमेंट करके जरूर बताएगा। दिल्ली, दिल्ली में हुमायूं टॉम दिया हुआ है, पहले से मैं पढ़ लिया हूँ। तो नेक्स्ट आती है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? इनमें से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कौन सा स्टेट में लोकेशन इसका है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो 160 नहीं है, 182 मीटर का हाइट है, जो विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा स्टैच्यू है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारा देश का पहला डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तथा होम मिनिस्टर का ये कौन है ना स्टैच्यू है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में लोकेशन है, तो इसका ऑप्शन का सही उत्तर होगा गुजरात। महाराष्ट्र में कौन सा स्टैच्यू है? महाराष्ट्र में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज है, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज है महाराष्ट्र में। और ये किसके साथ डील करता है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के साथ डील करता है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। हैदराबाद में कौन सा स्टैच्यू है? स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है, और ये रोमानुज का स्टैच्यू है। राजस्थान में भी एक बड़ा स्टैच्यू है, जो स्टैच्यू ऑफ बिलीफ माना जाता है, गॉड लॉर्ड शिव का स्टैच्यू है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह मानव जिसको माना जाता है, वो महान व्यक्ति का स्टैच्यू है गुजरात में। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 5 पॉइंट सोमान? ये 5 पॉइंट सोमान, ये बही का, ये किताब का ऑथर कौन है? अरुंधति रॉय, चेतन भगत, सलमान रशीदी, इंदिरा गांधी। देखिए अरुंधति रॉय, इनका तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग भी एक इंपॉर्टेंट बुक है। द एंड ऑफ इमेजिनेशन, ये भी एक बुक है। सलमान रशीदी, मिडनाइट चिल्ड्रन, इनका बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। द गोल्डन हाउस और होगा, और इमेजिनरी होमलैंड, ये सब इंपॉर्टेंट बुक है। किसका? ना सलमान रशीदी का। इंदिरा गांधी का एक बुक है जिसका नाम क्या होगा? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी का एक बुक है जिसका नाम होगा माई ट्रूथ। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा जो माई एक्सपीरियंस ट्रूथ, ये गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का किताब है, ठीक है, हमारे बापू का किताब है। जेके रोलिंग, इनका इंपोर्टेंट किताब कौन सा होगा? जेके रोलिंग, जेके रोलिंग का इंपोर्टेंट किताब कौन सा है? ट्रबल्ड ब्लड। क्या है? ट्रबल्ड ब्लड। और रस्किन बॉन्ड का द ब्लू अम्ब्रेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ठीक है। और इधर जो लिखा हुआ है द बुक 5 पॉइंट सोमान, इनका किताब का ऑथर कौन है? चेतन भगत। चेतन भगत का किताब को पकड़ने का बहुत अच्छा तरीका है। चेतन भगत जब बुक लिखते हैं ना, इसमें सब क्या वो डिजिट आ जाता है, जैसा 5 पॉइंट सोमान, हाफ गर्लफ्रेंड, ठीक है, ऐसा सब। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फॉल्ट लाइन? ये फॉल्ट लाइन किताब का ऑथर कौन है? फॉल्ट लाइन। ऑप्शन आर रघुराम राजन, एपीजे अब्दुल कलाम, जेके रोलिंग, रस्किन बॉन्ड। देखिए रस्किन बॉन्ड का एक बहुत फेमस किताब है द ब्लू अम्ब्रेला, एग्जाम में बहुत आता है। जेके रोलिंग ट्रबल्ड ब्लड, और एपीजे अब्दुल कलाम टारगेट 3 बिलियन, इनका किताब है, इंपॉर्टेंट किताब। विंग्स ऑफ फायर, ये भी किताब है एपीजे अब्दुल कलाम का। रघुराम राजन होंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर, जो फॉल्ट लाइंस के बुक के ऑथर है रघुराम राजन। और रघुराम राजन हमारा फॉर्मर गवर्नर थे आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, एन ऑटोबायोग्राफी, ये एक बुक है। इस बुक को कौन लिखा है? मनमोहन सिंह, भगत सिंह, नेल्सन मंडेला, जवाहरलाल नेहरू। देखिए एन ऑटोबायोग्राफी, ये जो बुक है जवाहरलाल नेहरू उसको खुद भी लिखते हैं। जवाहरलाल नेहरू का खुद की द्वारा लिखा हुआ एक किताब है एन ऑटोबायोग्राफी। नेल्सन मंडेला का एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। भगत सिंह का जो बुक है बहुत एग्जाम में आता है, वो होता है व्हाई आई एम एन एथिस्ट। व्हाई आई एम एन एथिस्ट, इट वाज रिटन बाय भगत सिंह, ब्रेव हीरो। मनमोहन सिंह, आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वो क्या लिखते हैं? चेंजिंग इंडिया, ये बुक लिखते हैं, मनमोहन सिंह के द्वारा लिखा हुआ है चेंजिंग इंडिया। एन ऑटोबायोग्राफी is a book written by Jawaharlal Nehru. So option D will be your correct answer. Next, where is the headquarter of FAO? FAO, where is the headquarter of FAO? FAO means what? Food and Agricultural Organization. Food and Agricultural Organization, and its headquarter is located at Italy. Where? Italy. इटली का प्राइम मिनिस्टर अभी है जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है। और ऑप्शन दिया हुआ है वाशिंगटन डीसी, जेनीवा। देखिए जेनीवा में ये सब का लोकेशन है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WIPO, इस सभी का हेडक्वार्टर जेनीवा में है। और वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, और IMF का हेडक्वार्टर भी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। पेरिस में किसका हेडक्वार्टर है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा FAO, इटली। हेडक्वार्टर FAO इज लोकेटेड एट इटली।
यूनिसेफ इज लोकेटेड एट, यूनिसेफ का लोकेशन किधर है, ये किधर लोकेटेड है, न्यूयॉर्क, केनिया, नेदरलैंड, दुबई। पहले तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म में परीक्षा में आता है, एग्जाम में आता है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ओके, चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड is the full form of UNICEF, and its headquarters is located at New York. Okay, option A will be your correct answer. दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है केनिया। केनिया में यूएनईपी का हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो नैरोबी में है। केनिया में, केनिया का एक जगह है जिसमें नैरोबी, उधर ही हेडक्वार्टर है यूएनईपी का। नेदरलैंड में आईसीसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये नेदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, नेदरलैंड में द हेग में। ठीक है, दुबई में आईसीसी का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर दुबई में है। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर ऑफ सार्क। पहले तो सार्क का फुल फॉर्म हम लोग को जानना चाहिए। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है, जो नेपाल में है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन दिया हुआ है मनीला, बेइजिंग, संघाई। संघाई में एनडीबी का हेडक्वार्टर होता है, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर संघाई में है। बेइजिंग में एआईआईबी का हेडक्वार्टर है, एआईआईबी मतलब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। मनीला में एडीबी का हेडक्वार्टर है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएगा। ये मेरा पहला वीडियो है हिंदी वर्जन का, आपको अच्छा लगा तो लाइक करेगा, जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। Who among the following is the first recipient of भारत रत्न? इनमें से किसको पहला भारत रत्न मिला था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन, राजगोपालाचारी, इनमें से सभी को। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑल, इस सभी को 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन, राजगोपालाचारी, इन तीनों लोगों को भारत रत्न से भूषित किया गया था, सम्मानित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। Which is the longest tributary river in India? इनमें से कौन सा नदी भारत का लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी नदी है? यमुना, गोदावरी, नर्मदा या गंगा? गंगा भारत का सबसे लंबा नदी है, गंगा। यमुना जो दिया हुआ है, यमुना होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर इन इंडिया यमुना ही है, तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। गोदावरी साउथ इंडिया का लार्जेस्ट रिवर कहलाता है, साउथ इंडिया का लार्जेस्ट रिवर गोदावरी है। नर्मदा एक लार्जेस्ट रिवर इंडिया का है जिसका कोई डेल्टा नहीं होता। लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया विथआउट डेल्टा इज योर नर्मदा रिवर। So Ganga is the longest river in India. Please subscribe the channel and share the video. Mauling National Park is located at. Mauling National Park इनमें से कौन सी लोकेशन में है? आसाम, हरियाणा, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। देखिए, आसाम में नामेरी नेशनल पार्क है, ओरांग नेशनल पार्क है, दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, देंग पटकाई नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये सब आसाम में है। हरियाणा में कौन सा नेशनल पार्क है? कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में है, और झारखंड में बेतला नेशनल पार्क है। अरुणाचल प्रदेश में ये मौलिंग नेशनल पार्क है, जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, केवलदियो नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? इनमें से केवलदियो नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। देखिए, वेस्ट बंगाल में बुक्सा नेशनल पार्क है,
और सुंदरबन नेशनल पार्क है, ठीक है। और तेलंगाना में मुर्गवानी नेशनल पार्क है, मुर्गवानी तेलंगाना में। सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क है, और राजस्थान में केवलदेव नेशनल पार्क है, जो क्वेश्चन का सही आंसर होगा। केवलदेव नेशनल पार्क के अलावा और भी नेशनल पार्क है, यथा रणथंभौर नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये सब राजस्थान में लोकेटेड है। Which among the following is a mixed world heritage site? इनमें से कौन सा एकमात्र भारत का मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है? सुंदरबन नेशनल पार्क। देखिए जो सुंदरबन नेशनल पार्क ये आता है नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में। कोणार्क टेम्पल आता है, कोणार्क टेम्पल, कोणार्क जो सन टेम्पल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाइट पगोड़ा नहीं, ब्लैक पगड़ा बोलते हैं। कोणार्क सन टेम्पल ये कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, परंतु जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है ये भारत का पहला ऐसा एक मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होता वाला एक ही नेशनल पार्क है, जो है कंचनजंगा नेशनल पार्क। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Who was the founder of Amazon company? It's a very easy question. Amazon कंपनी का फाउंडर कौन है? लारी पेज एंड सर्जी ब्रियन, ये तो गूगल सर्च इंजन का फाउंडर है। नारायण मूर्ति, ये हमारा इन्फोसिस का फाउंडर है। बिल गेट्स एंड पाउल एलन, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का फाउंडर है। जेफ बेजोस, ये होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, जो अमेजन कंपनी का फाउंडर है। आपको ये वीडियो फुल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।